फिलहाल मैं तिजारा कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। आज देखा जाए तो गहनकर से एक तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ हैं। उनको भरण पोषण के तौर पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके भाई है जो दिल्ली रहते हैं। जमीन का मामला है, 50 बाई 60 की जो प्लॉट है उसको लेकर लगातार इस बुजुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सीधा हम उनसे आपको रूबरू करवाना चाहेंगे कि क्या मसला है पूरा। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर है जी। क्या मामला है बाबा, आपकी क्या घटना हुई आपके साथ? भाई मेरा भाई एक दिल्ली रहे, वो दिल्ली चला गया यहाँ से भराड़पना में। आज 40 साल हो गए उसने, और 40 साल से वो घर नहीं आता है। वो ऐसे ही इधर उधर का काम करता रहता है। माँ बापा को भी चैन से नहीं रहने दिया उसने। अब वो मेरी लड़की ली थी उसने गोद। मैंने कहा था उससे कि भाई तू लिखत करवा ले, लिखत करके दे दे। बोलो तेरे लेके ये लड़की मरे या जीवे मैं लिखत नहीं करके दूंगा। उसने ये बोल दिया। मैंने अपनी बच्ची नहीं दी, मैंने अपनी बच्ची अपने घर रख रही। अब उस टेंशन को लेकर के वो कह रहा है कि मैं तेरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा, रहने नहीं दूंगा। बच्चे की शादी होनी थी 20 दिन पहले। अब मेरा बच्चा भी मर गया, और मेरी 4 लड़कियां, एक लड़की कंवारी है, और मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। ये कहता है तेरे से भरण पोषण लूंगा और तेरे को जेल में करवाऊंगा और बर्बाद करूंगा, तेरे को बसने नहीं दूंगा, मतलब चाहे कुछ भी कर लेना तो। और मैं वहाँ पे जाता हूँ तारीख के ऊपर, तो वो मेरे से दस्तखत करवाता है कोरे कागजों के ऊपर। कौन सी जगह जाते हो तारीख पर आप? अलीपुर जाता हूँ, रोहनी में। अलीपुर कहाँ पड़ता है? ये रोहनी में पड़ता है, दिल्ली साहब। अच्छा, दिल्ली। आप कह रहे हो कि 40 साल आपके भाई को गहनकर गांव जो आपका स्थायी निवास है वहां से 40 साल तकरीबन दिल्ली में रहते होंगे। फिर आप भरण पोषण किस चीज के द्वारा मांगते? क्या आपके पास उसकी जमीन है, आपके हिस्से में आती हो, या क्या कंडीशन? नहीं, वो भरण पोषण मांग रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये तो बहाना लगा रखा है। नहीं, हमारे पास में सामाजिक जगह है, तो उसमें एक हिस्सा तो मेरे का नहीं, 2 हिस्सा हुए मेरे से बड़े भाई है, उनको दे रखे, उन्हें ले रखे। पुराने मकान भी उन्हीं के पास है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास टीनन का वो बन रहा है 1-2, और बाकी मेरे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा। और साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ। मेरा तो नरेगा में नाम है, नरेगा से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा मकान भी प्रधानमंत्री योजना से बन रहे हैं, मेरा वो भी रुका पड़े हैं। और मैं परेशान हूँ साहब। वहाँ दिल्ली जाता हूँ तो मेरे को मारने का डर लग रहा है साहब। अच्छा। मारेगा मेरे को। कितने दिनों से आपका जो मामला है, केस चल रहा है, कितना टाइम इसको तकरीबन हो चुका है? और जो वकील हैं जिनसे आपकी बात हुई, आपने भी वकील किए होंगे, वो आपसे क्या आश्वासन देते हैं? वकील ये कहते हैं कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा, बस ऐसे ही कहते हैं वकील तो वहाँ के। बाकी कुछ करते नहीं है वहाँ से, बस ऐसे ही कहते हैं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तेरा जमीन है, तेरी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहते हैं। कितना टाइम हो चुका है आपको इस समस्या से प्रताड़ित होते हुए? कितना टाइम? 3 साल हो गए। मैं पैसा से बहुत परेशान हो गया। मेरे पास में किराया तक नहीं। रोता हूँ, घर में बीबी है, वो भी रोने लगती है जब तारीख पे जाता हूँ तो। इसको 3 साल हो गया। और एक बच्ची का गोद जब ली थी, उसका भी मेरे ऊपर केस डाला था घना ही दिन पहले, और वो उसमें भी वो हार गया। अब इस केस में भी डीएम साहब के केस में हार गया। बोला भाई साबूत दे। साबूत कुछ है नहीं, हमारे पास में नहीं, उनके पास में नहीं है। तो मैंने कहा कि साहब दादा लाई है, उसमें से इसका हिस्सा दे रखा है। मैंने एक छोटा सा प्लॉट ले रखा है गणेशी से, उसमें से कह रहा है कि इसमें से मेरे को आधा दे। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। प्लॉट है 50 बाई 60 का, जिसे आप प्लॉट बता रहे हो, वो आपने स्वयं खरीदा है? इसमें आपके भाई का भी कोई हिस्सा? वो मैंने खरीदा है निखालस, और उसका कुछ नहीं है उसमें लेना देना। और मैंने खरीदा है, मेरे नाम एग्रीमेंट है, और मेरे बिजली का बिल है, मेरे पास में नल है, और मेरे पास में वहाँ पर सब कुछ है। मेरे पास में वहाँ रह रहा हूँ मैं, और बिजली का बिल भी है मेरे पास में सब। तो अभी आप क्या मांग करते हो सरकार से? क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार मेरे को कोई भी तरीका से दिल्ली वाला से छुटकारा छुटाए। 2-4 साल और जी लूंगा, नहीं मेरे को मारेगा साहब। मतलब आपका भाई आपको धमकी देता है? हाँ जी, बिल्कुल मारता है, मारने की धमकी दे रहा है। या कब तक तो तेरा बच्चा मरा है, अब तू भी मरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को छुटकारा वहाँ से मिल जाए कोई तरीका से, तो साहब मैं अपनी जीवारी 2-4 साल कर लूँ, और मैं अपनी बच्ची की शादी वादी कर दूँ। एक बच्ची 12वीं पढ़ रही है, 3 बच्चियों की शादी कर दी है मैंने। एक तरफ देखा जाए तो आपके जो भाई हैं, उन्होंने जब कोर्ट में आपके ऊपर केस डाला था, क्या साक्ष्य पेश किया गया था? क्या उसके पास कोई प्रूफ है जो आपने लोगों ने? नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं। हमारे पास भी नहीं, हमारे बाप के पास भी नहीं, दादा के पास भी नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं था उनके पास में।
और फिर भी उसने दायर कर दिए साहब। और मेरे को घर से पकड़ के ले गए, जबरदस्ती गाड़ी लेकर आया काला शीशान की, उसमें एक पुलिस आया, उसके भी नंबर है मेरे पास में, पुलिस वाला दिल्ली। नंबर है आपका? हाँ जी, दिल्ली वाले का अच्छा। नंबर है मेरे पास में। और घर से पकड़ के ले गया, वहाँ थाना में ले जा करके ये बोला मेरे से भाई तू नू कह देना कि मैं दिल्ली आया था, और जब जाके नहीं मैं यहाँ से पकड़ के थाना में कर रहा हूँ। तो साहब मैं तो ऐसे ही कह दिया, मैं तो डराया आदमी था साहब। मजिस्ट्रेट ने जिस हिसाब से आपके ऊपर जो मुकदमा चला रखा है, जो बात करें मजिस्ट्रेट ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिखा रहे थे, उनके आधार पर फिर क्या कहेंगे कि मजिस्ट्रेट का तो बाकायदे मोहर इसका नजर, क्या कहेंगे? सब पता नहीं कौन से हिसाब से क्या कर दिया मेरे साथ, मैं मतलब तो आपको कुछ घबराता पता हूँ नहीं सर, है? कुछ पता ही नहीं है साहब मेरे को। तो मैं तो डर रहा हूँ साहब, उससे मेरे को कोई तरीका से छुटकारा मिल जाए। बहुत गलत प्रवृत्ति का आदमी साहब, उसकी जांच करी जाए तो बहुत कुछ निकलेगा, उसके 5-7 केस तो अब भी मिलेंगे साहब। आपने देखा कि फिलहाल मेरे साथ गहनकर गांव के तकरीबन 60-65 साल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रामेश्वर गुर्जर है। उनके भाई के अभी देखा जाए तो उन्होंने एक मामले को लेकर हमें पूरी जानकारी जैसे कि भरण पोषण को लेकर, जिनका भाई है तकरीबन उसको गांव छोड़े 40 साल हो चुके हैं, लेकिन 40 साल से अभी वो गहनकर गांव को नहीं छोड़कर दिल्ली रहने लगता है। लेकिन 3 साल से रामेश्वर जी हमारे साथ खड़े, उन्होंने बताया कि 3 साल से उनसे भरण पोषण की मांग कर रहा है, उनके ऊपर मुकदमा किया गया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।